हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है सास बहू की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो यह बात है एक दिव्यानी नाम की महिला की। दिव्यानी जी अपने पति और अपने बेटे के साथ एक परिवार में रहा करती थी। उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई और पढ़ाने लिखाने के बाद एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह करा देती है और कुछ समय बाद वे दादी बन जाती हैं। अब घर में माहौल बहुत अच्छा रहने लगा था। एक बच्चा जो घर में आ गया था, लेकिन कुछ दिन बाद दिव्यानी जी के पति की मृत्यु हो जाती है। उस हादसे के बाद वे जैसे तैसे अपने आप को संभालती हैं। एक दिन उनका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण विदेश चला जाता है कमाने के लिए। एक दिन जब उसका फोन आता है कि मैं विदेश से वापस आ रहा हूँ, तो वो सभी घर के सदस्य से पूछता है कि उनको क्या चाहिए। उसकी पत्नी उससे कहती है कि मेरे लिए तो एक बहुत सुंदर सी साड़ी लेके आना। जब वो अपने बेटे से पूछता है तो उसका बेटा एक सुंदर सा खिलौना मांगता है। लेकिन जब वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा मेरे लिए तुम कुछ भी मत लाना, बस तुम घर वापस आ जाओ। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिव्यानी जी की बहू उनसे बहुत परेशान रहने लगी। उनके साथ घर में भी भेदभाव होने लगा। लेकिन दिव्यानी जी का पोता चिंटू उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब भी बाहर से खाने की कोई चीज आती तो दिव्यानी जी की बहू उन्हें बताती ही नहीं थी, लेकिन उनका पोता चिंटू उनके लिए छुपके से वो चीज उनके कमरे में ले जाता, क्योंकि वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन चिंटू का बर्थडे आता है। चिंटू के मम्मी पापा बाहर खाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब चिंटू अपनी दादी को ले जाने के लिए बोलता है तो उसकी मम्मी साफ मना कर देती है और अपनी सास से जाके कहती है, घर के पास में ही एक मंदिर है जहाँ रोज भंडारा होता है, आप वहां जाके कुछ खा लीजिएगा। यह सुनकर दिव्यानी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप मंदिर चली जाती हैं। और यहाँ चिंटू और चिंटू के मम्मी पापा रेस्टोरेंट में शानदार खाना खा रहे होते हैं। चिंटू जब अपनी दादी के लिए उस रेस्टोरेंट में से कुछ खाने के लिए ले जा रहा था तो उसकी मम्मी उसे साफ मना कर देती है। कहती है कि तुम्हारी दादी ने वहां कुछ खा लिया होगा, तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है। जब वे तीनों घर आते हैं तो देखते हैं कि दिव्यानी जी वहां है ही नहीं। चिंटू अपनी दादी को ढूंढ के लाने की जिद करता है, तो चिंटू के पापा मंदिर से अपनी माँ को ढूंढने चले जाते हैं और वहां से उन्हें मना के लाते हैं। और यहाँ चिंटू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। चिंटू बहुत देर सोचने के बाद अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और उसमें एक मंदिर बनवाऊंगा। वह मंदिर घर के अंदर ही होगा, जिससे आपको मंदिर के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। उसकी मम्मी उसकी बातें सुन के हैरान रह जाती हैं और उससे पूछती हैं कि घर में इतना बड़ा मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है। चिंटू कहता है, जैसे आज मेरी दादी भंडारा खाने के लिए मंदिर के लिए इतना दूर गई थी, आपको इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब मैं अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में बाहर खाने जाऊंगा तो आप उस मंदिर में खा लिया करना। वो मंदिर घर में होगा तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह बात सुन के चिंटू की मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब पूरी रात इसी बारे में सोचते सोचते सुबह उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो तुरंत जाके अपनी सास से माफी मांगती है और दिव्यानी जी उसे उसकी भूल पर माफ कर देती हैं। अब दिव्यानी जी की बहू उनकी बहुत कद्र करने लगी। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर देना और इस कहानी पे अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए राधे राधे।